बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा वीलॉग परवेज़ इलाही साहब के दौरा जामिया अशरफिया के हवाले से है। जामिया अशरफिया में 7 सितंबर 1974 के योम ख़त्म नबूवत के हवाले से तकरीब थी। परवेज़ इलाही साहब भी मौजूद थे और वहाँ पर बहुत से उलमाए कराम और जामिया अशरफिया की इंतज़ामिया भी मौजूद थी। परवेज़ इलाही साहब ने अपने ख़िताब के दौरान इमरान ख़ान साहब की हमायत में और मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कुछ मुखालिफाना बात की, तो जामिया अशरफिया के जो तलबा थे उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, शोर व गोगा शुरू कर दिया और परवेज़ इलाही साहब को वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। मेरे ख़्याल से ये इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या है, क्योंकि उलमा का, तलबा का और मदारस का कभी भी ये रवैया नहीं रहा। उलमा, तलबा, मदारस का हमेशा से मुबाहला, मुबाहिसा, दलील, मंतक की बुनियाद पे बात होती है। अगर परवेज़ इलाही साहब ने अगर कोई मुखालिफाना बात कर भी दी थी तो उसका बाद में जवाब भी दिया जा सकता था, और अगर फ़र्ज़ किया परवेज़ इलाही साहब आखिरी मुकर्रर थे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का कोई भी तर्जुमान बाद में उस पर तबसरा फरमा सकता था। तो इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए, ये हमारे असलाफ़ का तरीका भी नहीं है, उलमा का तरीका भी नहीं है और इस्लाम का तरीका भी नहीं है। मैं यहाँ पर 2 से 3 वाक़यात आपको बताता हूँ जिसमें मुबाहला, मुबाहिसा और अदम जो बर्दाश्त है और दूसरों की बात सुनने का जो रवैया है उसके हवाले से मैं बात करता हूँ। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इमाम मोहम्मद साहब के मदरसे और मस्जिद का दौरा किया। इमाम मोहम्मद जो हैं ये इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं। इमाम अबू हनीफ़ा की जो फ़िक़्ह है उसमें आमीन बिल खफ़ी बोली जाती है और रफ़ा यदान भी नहीं किया जाता, जबकि इमाम शाफ़ी की जो फ़िक़्ह है उसमें रफ़ा यदान भी किया जाता है और आमीन बिल जहर बोली जाती है। और मज़े की बात है, और ये जो वाक़या है ये समझने के लिए इस्लाम में जो बर्दाश्त का, जो रवादारी का, जो तवाज़ो का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। इमाम मोहम्मद ने अपने शागिर्दों को कहा, आज इमाम शाफ़ी हमारे पास आ रहे हैं, बहुत बड़े आलम हैं, वो आमीन बिल जहर पर और रफ़ा यदैन पे यकीन रखते हैं, तो आप सब लोगों ने अपने शागिर्दों को कहा कि आमीन बिल जहर कहना है और रफ़ा यदैन करना है। जबकि इमाम शाफ़ी ने अपने शागिर्दों को कहा कि हम इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द इमाम मोहम्मद के पास जा रहे हैं, तो आप सब लोगों ने आमीन बिल जहर भी नहीं बोलनी और रफ़ा यदैन भी नहीं करना। तो ये एक वाक़या है। इसी तरह का एक और वाक़या है 1997 में इस्लामी जमीयत तलबा का कुल पाकिस्तान इज्तिमाए आम था। वहाँ पर अयाज लतीफ़ पलीजो साहब के वालिद मोहतरम प्रोफेसर रसूल बख्श पलीजो साहब, जो बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं सिंध के, वो भी मौजूद थे। कौमी कॉन्फ्रेंस थी, काजी हुसैन अहमद साहब बैठे थे, बाकी दूसरी कायदीन भी बैठे थे। तो रसूल बख्श पलीजो साहब ने जो पाकिस्तान का जो एक स्टांस है कश्मीर के हवाले से, उसके ख़िलाफ़ बात की, तो तलबा उठ खड़े हुए और उन्होंने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, इस तरह के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो काजी हुसैन अहमद साहब फ़ौरन स्टेज पे आए और उन्होंने तलबा को सख्ती से मना किया कि आप चुप हो जाएं। उसके बाद पलीजो साहब ने पूरा ख़िताब किया, किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो दोबारा उस ख़िताब में बोल सके। इसी तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं जो कि हमारी तारीख़ में हैं। तो ये बिल्कुल, और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो मदऊ भी थे, मेहमान खुसूसी भी थे, उम्र में भी बड़े हैं, वो आलम दीन तो है नहीं, ज़ाहिर है वो एक सियासी कारकुन है, तो वो एक सियासत की बात ही कर सकते हैं। और उन्होंने इमरान ख़ान साहब के हवाले से बात की कि उनका भी ख़त्म नबूवत पर ईमान है, उस हवाले से तो मेरा ख़्याल है कि उनको स्पेस देना चाहिए था, उनकी बात सुननी चाहिए थी। और ये चूँकि ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम था, और ये ख़त्म नबूवत जो है ये उम्मत मुस्लिमा का 1400 साल से एक मुसल्लमा असूल है, इस्लाम की बुनियाद है, इस्लाम की जो एक रूह है इसके अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ख़त्म नबूवत जो है ये मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है, बल्कि कुल ईमान है। ईमान शुरू ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर ईमान उनकी ख़त्म नबूवत से है। तो इस हवाले से मैं बात बताऊँ, जब 18वीं सदी के आखिर 19वीं सदी के शुरू में झूठी नबूवत का दावा किया ग़ुलाम अहमद कादियानी ने, तो हमारे जो असलाफ थे उन्होंने बड़ी उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद की। पीर महर अली शाह साहब की जद्दोजहद, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी, नानोतवी साहब,
पीर अशरफ अली थानवी साहब और बहुत सारे जो हमारे मशाइख और उन सब ने जद्दोजहद की। और 1900 अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जद्दोजहद है। फिर 1953 में इस हवाले से पूरी एक तहरीक चली, पंजाब में मार्शल्ला लगा। मौलाना मौदूदी ने कादियानी मसला के हवाले से किताब लिखी। तो फ़ौजी अदालत ने, मार्शल्ला लगा तो फ़ौजी अदालत ने मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुस्तान न्याज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह को फांसी की सज़ा सुना दी। जब पूरी दुनिया से प्रेशर पड़ा तो फिर वो फांसी की जो सज़ा है वो उम्र कैद में तब्दील हुई, और जब मार्शल्ला ख़त्म हुआ तो वो फिर सज़ा कलअदम हो गई। जब मार्शल्ला कलअदम हुआ, अदालत ने मार्शल्ला कलअदम किया तो सज़ा भी कलअदम हो गई। उसके बाद 1974 में मुसलमान कोशिश तो करते रहे, लेकिन 1974 में एक ऐसा वाक़या हुआ जो कि आप कह सकते हैं कि टिपिंग पॉइंट था या बर्निंग स्पॉट था। और उसने आप कह लें कि ऐसी वो आग जलाई, वो एक चिंगारी फूटी। वो वाक़या था जी निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान, जो कि अपने सदर यूनियन अरबाब आलम साहब, जो कि इस्लामी जमीयत तलबा की तरफ से यूनियन के सदर थे, उनकी क़ियादत में डॉक्टर्स का एक मुतालियाती दौरा, तफरीही दौरा मुल्तान से पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की तरफ जा रहा था। तो ट्रेन में जब ये सफ़र कर रहे थे और ये लोग रबवा स्टेशन पहुँचे, तो वहाँ पे जब ट्रेन रुकी तो कादियानियों ने अपने जो है अल-फज़ल रिसाला और बाकी रसाइल तकसीम करना शुरू कर दिए। तो तलबा की जो है वो गैरत जागी। तलबा ने फिर ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, झूठी नबूवत मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, और तलबा नारे लगाते हुए और वो चले गए। कादियानियों को इसकी बड़ी तकलीफ़ हुई, पूरे पंजाब में ये बात फैल गई, अखबारात में ये बात आ गई। तो कादियानियों ने क्या किया, उन्होंने ख़बर रखना शुरू कर दी। उन्होंने जब ख़बर रखी, उन्होंने वापसी के टाइम का उनको पता चल गया। तो जब वापसी पर यही तलबा ट्रेन में 29 मई को पहुँचे, तो कादियानियों ने हज़ारों की तादाद में, जो कि पहले से वहाँ पर मौजूद थे रबवा स्टेशन पे, उन्होंने तलबा पे हमला कर दिया, तलबा को ज़ख्मी कर दिया। और ये एक ऐसा बर्निंग पॉइंट था कि पूरे पंजाब में तलबा पहले बाहर निकले, इस्लामी जमीयत तलबा के उस वक़्त के जो नाज़िम आला थे ज़फ़र जमाल बलोच की क़ियादत में, बाकी तलबा तंजीमें निकली, फिर उलमा भी निकल आए, सियासी पार्टियाँ निकल आईं, दीनी पार्टियाँ निकल आईं। बड़ी अजीम जद्दोजहद हज़रत मौलाना यूसुफ बेनूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुफ्ती मामूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब और बाकी तमाम पार्टियों ने जो है इस हवाले से ये किया। और फिर ये मामला जो है असम्बली में आ गया। तो कौमी असम्बली में उलमा ने दलाइल दिए, और उलमा ने जो सेकुलर पार्टियाँ थी उन मतलब जो असम्बली में तो अक्सरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी, पीपल्स पार्टी की थी, तो ANP के लोग वहाँ पे मौजूद थे। उलमा ने उनको मुतमईन किया, बलोचिस्तान की कौमपरस्त पार्टियों को मुतमईन किया। फिर मिर्ज़ा नासिरुद्दीन जो उस वक़्त का सरबराह था कादियानी, उनको बुलाया और उनके साथ उनको सवालात किए, उन्होंने उनके जवाबात हुए। और जब मिर्ज़ा नासिरुद्दीन ने कहा कि हम तो जो तमाम मुसलमान हैं या जो असम्बली में मौजूद है, हम तो आपको काफिर कहते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो असम्बली पे वाज़ेह हो गया कि ये एक घुसपैठिए हैं इस्लाम के अंदर, इनका इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है। तो जनाब असम्बली ने फिर जो है ना वो आईनी तरमीम पास की, और कादियानी जो है उसको हमेशा हमेशा के लिए उनको काफिर करार दे दिया, और वो फिर मुसलमानों का नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते, मुसलमानों की इबादतगाहों की तरह अपनी इबादतगाह नहीं बना सकते, और एज ए मुसलमान अपनी तबलीग नहीं कर सकते। तो परवेज़ इलाही साहब की जो ताया जान है, उनका भी बड़ा रोल था, चौधरी ज़हूर इलाही साहब का। तो अगर ये 7 सितंबर का दिन है, मुसलमानों का दिन है, उम्मत का दिन है, इसमें तमाम लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जद्दोजहद थी, तो बर्दाश्त का रवैया होना चाहिए था, सुनने का रवैया होना चाहिए था, ना कि एक उलमा का आगे ये कॉन्सेप्ट इतना ख़राब है और मज़ीद जो है ये ख़राब किया गया है। तो मेरा ख्याल है उलमा जो मेरा, और ये अब्दुर्रहीम अशरफ़ी साहब, अब्दुर्रहमान अशरफ़ी साहब के लिए भी ये कोई वो नहीं था। लाहौर में 3-4 ऐसी जगह हैं जिसको तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा जो है अपना घर समझते हैं। जामिया अल मुंतज़र है, जामिया मिनहाजुल कुरान है, मुफ्ती नईमुर रहमान नईमी साहब का जामिया नईमिया है, और इसी तरह जामिया अशरफिया है, जामिया मंसूरा है। तो ये ऐसे लोग हैं कि जो बर्दाश्त का और मुबाहले पर, मुबाहसे पर, मंतक पर, दलील पर, इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने तजावुज़ भी किया है, और ख़त्म नबूवत के हवाले से हमारी बात भी आ गई है, और उम्मीद है कि परवेज़ इलाही साहब के पास वफ़द जाएगा और उनसे मदद करेगा। व आखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।